नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का एक बार फिर से पूनम चौक में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था कि अब जो है मेरे इस चैनल पर आपको एक बिल्कुल न्यू कंटेंट देखने को मिलेगा। आज की जो मेरी एक वीडियो है, ये वाली जो वीडियो रहेगी, ये बहुत ही अलग रहेगी। और मेरी हर वीडियो अब सच्ची घटनाओं पर आधारित, समाज में हो रही बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, ऐसी बातें होती हैं जो हमारे जीवन को बहुत ज़्यादा झकझोर कर देती है। कुछ बातें ऐसी होती हैं हमारे जीवन की जो हमें काफ़ी मोटिवेट करती हैं। तो इसी तरह की स्टोरीज़ जो है अब मैं आपके सामने लेकर आऊँगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब हम अपनी ज़िंदगी के उस मोड़ से गुज़र रहे होते हैं, जहाँ पर हमें लगता है ये बहुत ज़्यादा दलदल से भरा हुआ है और शायद हम इस मोड़ से कभी नहीं निकल पाएंगे, ऐसे में कोई मसीहा कई बार हमारे जीवन में ऐसा आ जाता है कि वो हमारे जीवन को, जो एक बहुत बुरा मोड़ होता है, उसको एकदम से बदल देता है और हम अपने जीवन में वो सब कर पाते हैं जो हम करना चाहते हैं। आज मैं आपको एक ऐसी महिला की सच्ची घटना, जी हाँ, मैंने सोशल मीडिया से ही वो कहानी सुनी है, जिस कहानी से मैं बहुत ज़्यादा प्रेरित हुई, जिस सच्ची घटना से मैं प्रेरित हुई, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ इस चीज़ को शेयर किया जाए। मैं बात कर रही हूँ एक ऐसी महिला के बारे में कि जिस महिला का जो बचपन से लेकर और जवानी का जो सफ़र रहा, और या यूँ कहूँ कि जवानी के बाद जो एक ऐसा सफ़र जो उसने शायद कभी कल्पना भी नहीं की होगी। हमारे जीवन में कई बार कुछ ऐसी बातें होती हैं जो हम सोच भी नहीं पाते हैं। हमें नहीं पता होता कि हम यहाँ जब कदम रखने जा रहे हैं तो इस कदम का हमारा आगे ये जो कदम है ये भविष्य में हमें कहाँ और किस मोड़ पर लेकर जाएगा। आज सबसे पहले अगर मैं शुरुआत करूँ तो एक ऐसी महिला, शारीरिक संबंध, जी हाँ, उस महिला ने, अगर मैं पूरे दिन की बात करूं, अगर मैं एक दिन का भी हिसाब लगाऊं, तो शायद 30 से 40 आदमियों के साथ उस लेडी का सोना, ये बहुत बड़ी बात है। अगर हम 10 साल का अगर हम उसकी वो घटना देखें, क्योंकि 10 साल से वो इस दलदल में जो है फंसी रही, तो अब आप लगा लीजिए कि 40 के हिसाब से भी आप लगाते हैं तो 10 साल में कितनी गिनती हो जाती है ना। कितना सोचने में भी दर्द नहीं है, सोच कर भी रूह कांप उठती है। जिस सच्ची घटना के बारे में आज मैं आपसे बात कर रही हूँ, ये घटना है बेंगलोर से शुरू होती है। बेंगलोर में एक लड़की होती है, या यूँ कहीं एक परिवार होता है, जिस परिवार में माँ बाप, एक भाई और एक बेटी रहती है। और उस बेटी की जो उम्र होती है वो मात्र और मात्र 15 साल होती है। पिता का जो है कमाने का जो भी रहता था, पिताजी कभी भी पैसा घर में नहीं देते थे। दोनों बच्चे स्कूल जाते थे, लेकिन ऐसे में माँ को बड़ी चिंता जो है सताने लगी दोनों बच्चों की भी, क्योंकि उनकी पढ़ाई भी चल रही थी। घर में कमाने वाला सिर्फ बाप था और बाप भी अपना जो है मेहताना जो वेतन होता था वो नहीं भेज पा रहा था, तो घर के खर्चे नहीं चल पा रहे थे। ऐसे में वो माँ ये सोचती है कि बेटे को जो है नौकरी पर भेजा जाए और बेटी को पढ़ाया जाए। लेकिन देखिए, किस्मत को शायद कुछ और मंजूर था। अब बेटी जो है एक दिन अपनी माँ से पूछती है कि मम्मी, भाई स्कूल क्यों नहीं जाता। तो माँ उनको कहती है कि बेटा, क्योंकि पापा जो है हमें हर महीने सैलरी जो भेजना चाहिए वो नहीं भेज रहे हैं, पापा का कोई योगदान नहीं है, इस वजह से जो है मैं सिर्फ तुम्हें पढ़ा रही हूँ और भाई को नौकरी पे जाना पड़ता है, क्योंकि घर का खर्चा तो चलाना ही है। ऐसे में कहा जाता है ना, जो बेटियां होती हैं वो हमेशा बहुत ज़्यादा डीपली सोचती हैं। वो सोचती है कि मेरे घर की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। ऐसे में वो एक सड़क के किनारे जब बैठी होती है और वो इसी उधेड़-बुन में होती है, ऐसे में एक लड़का उसके पास आता है और वो लड़का उसको बोलता है, अरे तुम यहाँ क्यों बैठी हो, क्या हुआ। तो लड़की सारी बातें अपनी जो है आप बीती बता देती। 15 साल की उम्र है, बच्ची को जानती भी नहीं। बचपना जो होता है 15 साल के बच्चे के अंदर, वो उस बच्ची के अंदर है। लेकिन कई बार हालात बच्चों को बहुत बड़ा बना देते हैं। तो ऐसे में जब वो उस आदमी को अपनी सारी बातें बताती हैं, तो आप सभी को पता है आज के समय हेल्प करने के बजाय लोग ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं। ऐसे में वो उस बच्ची को बहुत सारे सपने दिखाता है और बच्ची को ये कहता है कि ठीक है, कोई बात नहीं, तुम मेरे साथ चलो, शहर चलो, वहाँ तुम्हें बहुत सारा काम मिल जाएगा जिससे तुम अपने घर वालों की मदद कर पाओगी। और तो वो लड़की पूछती है, वो बच्ची पूछती है कि भाई मैं कितना मेहताना ले पाऊँगी। तो कहते ज़्यादा अगर मैं बात करूँ तो 1000-2000 तुम पर डे के कमा सकती हो।
अब उस बच्ची को बड़ी खुशी हुई कि वाह, मतलब जहाँ पर वो एक पैसा भी उनके घर में मुश्किल से आ रहा है, वहाँ पर वो 2000 रुपये जब गिनती के उसको पर डे के उसको सुनने में आया, तो उसने वहीं बैठे बैठे हिसाब लगा लिया कि महीने का मेरा तो 60,000 बन जाता है, क्यों ना मैं फिर इस चीज़ को जो है करूँ और अपने माँ बाप की और अपने भाई को पढ़ाऊँगी, अपने घर की मदद कर पाऊँगी, तो मेरे को बिल्कुल शहर जाना चाहिए। वो मन ही मन सोचती रही। तो लड़का उसको यही बोलता, वो आदमी उसको वो बोलता है कि तुम जो है मुझे कल तक सोच कर बता देना, जैसा भी होगा मैं तुम्हें कल फिर यहाँ पर मिलूँगा। अब वो बच्ची पूरी रात सोचती रहती है, वो बड़ी अंदर ही अंदर बहुत खुश होती है कि अब हमारे दिन बहुत अच्छे आ जाएंगे, मैं बहुत खुश रहूँगी, बहुत अच्छा रहेगा, ये सारा चीज़ें जो भी उसके जीवन में होगा, अब उन्हें कभी भी दुख नहीं देखना पड़ेगा, कोई गरीबी नहीं देखनी पड़ेगी। ये सोचकर उसको पूरी रात वो बड़े अच्छे अच्छे सपने लेती है और अगले दिन ही वो बड़ा इंतज़ार करती है उसी इंसान का, जिस आदमी को वो अपना एक मसीहा समझ रही थी, जिस आदमी को वो अपना समझ रही थी, उसे नहीं पता था कि वो एक शैतान का इंतज़ार कर रही है। और वो आदमी फिर जो है उसके पास आता है और वो उसे कहता है, भाई तुमने क्या सोचा? तो कहती, हाँ मैं तैयार हूँ और मैं तुम्हारे साथ चलना चाहती हूँ। अब वो जो है वो बच्ची अपने माँ बाप को, अपने भाई को, अपनी माँ को बिना बताए जो है उस बच्ची उसके साथ चली जाती है। जब वो बस में जाती है, गाड़ी में जाती है, तो बड़ी खुश होती है, उसकी हर चीज़ को बड़े ध्यान से सुना जा रहा होता है। जो इंसान आदमी जो साथ में था वो बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहा होता है, उसे बड़े बड़े सपने दिखा रहा होता है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें वो बड़ी खुश होती है। वो सोचती है कि अब जो है मेरी जीवन के जितने भी दुख हैं वो सब कट गए हैं। लेकिन उसको नहीं पता था कि आगे उसका कौन सा समय जो इंतज़ार कर रहा है। हमारी जो ये सच्ची घटना है, इसमें मैं अगर उन महिला का नाम देना चाहूँ तो मैं महिला का नाम जो है मीना नाम दूँगी। मीना जो है जब आती है तो वो बड़ी खुश होती है, क्योंकि उसकी हर बात को सुना जा रहा था, उसे पेट भर के खाना दिया जा रहा था। वो जब अपना बेंगलोर से यहाँ दिल्ली पहुँचती है तो उसे किसी जो है कोठी पर रखा जाता है और उसको बोला जाता है कि तुम्हें इसी कोठी की देखभाल करनी है और तुम्हें जो मेहताना मिलेगा वो महीने का 2000 रुपये मिलेगा। तो वो बड़ा खुश हो जाती है कि चलो कोई बात नहीं, शुरुआत में इतना भी मेरे लिए बहुत सही है। जब 15 दिन हो जाते हैं तो 15 दिन की जब हो जाते हैं तो रात को 15 अगस्त 2012 का वो समय, रात के 10 बजे, जब मीना को जो है वहाँ से निकाल कर कहीं और ले जाया जाता है। बहुत तंग गलियाँ थी, बहुत ही जो है अजीबोगरीब रास्ते थे और आप सभी जानते हैं कमला नगर मार्केट का वो जीबी रोड जहाँ हर औरत या हर आदमी हमेशा जाने से बचते हैं। जी हाँ, और वो जीबी रोड जहाँ पर मैं अगर अपनी ही बात करूँ तो मैं हमेशा ये सोचती हूँ, क्योंकि जब हम कभी सदर बाज़ार जाते हैं या कहीं भी जाते हैं, उधर से जब जाना होता है या नई दिल्ली रेलवे स्टेशन जाते हैं तो कई बार वो रास्ता पड़ता है। जब वहाँ पर हम खिड़कियों में उन सभी लड़कियों को, महिलाओं को जब वहाँ पर देखते हैं तो उनके अंदर का जो दर्द है, उनके अंदर का जो बातें हैं वो बहुत मतलब अंदर से होता है कि कभी हम इनसे मिले और इनके बारे में जानें, इनका अंदर का दर्द क्या है वो हम लोग जाने। और जब भी मेरे सामने इस तरह की जो है कहानियाँ आती हैं या सच्ची घटनाएं आती हैं तो बहुत दिल को वो हो जाती हैं कि इन लोगों का जो जीवन है वो कितना भयानक है, सोच कर भी डर लगता है। ऐसे में जो है मीना को फिर सीधा कोठा नंबर 50 में मीना को भेज दिया जाता है। अब मीना मात्र 15 साल की है, तो 15 साल की मीना सोच ही नहीं पा रही थी कि ये हो क्या रहा है उसके साथ। जो वो रात थी वो तो बड़ी आराम से उसकी कट जाती है, लेकिन जब अगले दिन सुबह होती है तो वो अपने आसपास का जो माहौल देखती है, काफ़ी सारी औरतों ने जो छोटे छोटे कपड़े पहने होते हैं, बहुत सारा मेकअप अपने चेहरे पर लगाया होता है, बहुत अलग अलग तरीके से वो लोग अपना बातचीत कर रहे होते हैं, वो बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, क्योंकि 15 साल का बच्चा जो होता है वो क्या होता है। लेकिन अब जो है उसका जो जीवन है वो बहुत ही कठिनाई के मोड़ पर शुरू हो जाता है। उस बच्ची को बता दिया जाता है कि अब तुम्हें 45,000 में बेच दिया गया है और तुम अब जो भी करोगी, जैसा भी करोगी, हमारे कहने के मुताबिक करोगी। उसके लिए वो 16 अगस्त की जो रात थी वो बहुत ज़्यादा भयानक रात थी। उसे एक कमरे में छोड़ दिया जाता है और वहाँ पर बिल्कुल
नग्न अवस्था में वो आदमी बैठा होता है, जिसकी गोदी में उस बच्ची को रख दिया जाता है। वो बच्ची बहुत रोती है, चिल्लाती है, लेकिन उसकी बहुत सारी पिटाई की जाती है, उसको खाने को नहीं दिया जाता है। लेकिन रोज उसके पास आदमी आते हैं, संख्या शुरू होती है 30 आदमियों से, 40, 50, 60, 70, इवन 120 तक की संख्याएं जो होती हैं, उस बच्ची को पर डे के हिसाब से उस बच्ची के साथ इतना बुरा किया जाता है। वो बच्ची बहुत ज़्यादा डरती है, घबराती है, रोती है, इवन उसको खाने तक को नहीं दिया जाता है। वो जब उनकी बातें भी मानती है तब भी उसको खाने तक को नहीं दिया जाता। तो धीरे 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 वो बच्ची जो है, उनकी जितनी भी चीज़ें थी उन सब में जो है वो उस माहौल में घुल मिल गई और उस माहौल के अकॉर्डिंग ही वो सारे काम अपने करने लग गई। समय बीतता चला गया। अब उसको जैसे कि एक मानो आदत हो गई। अब उसको ये लगने लगा कि शायद मैं ज़िंदगी में यहाँ से कभी बाहर ही नहीं निकल पाऊँगी। तो उसने अब उसी को ही अपनी किस्मत समझकर अपनी ज़िंदगी को जीना शुरू कर दिया। अचानक एक दिन होता है कि वो जो है वहाँ से भाग जाती है या भागने की कोशिश करती है। तो ऐसे में उसकी और ज़्यादा उसकी पिटाई की जाती है। अब उसके लिए सारे रास्ते बंद हो गए थे। एक दिन अचानक उसके पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होना शुरू हो जाता है, मीना के पेट में। जब वो डॉक्टर को चेकअप के लिए दिखाया जाता है तो पता चलता है उसको 3 महीने का जो बच्चा है वो उसके पेट में है। अब उसकी इस बात पर भी पिटाई की जाती है क्योंकि बच्चा पेट में आ जाने की वजह से शायद अब वो अपने काम को उस तरीके से बेहतरीन तरीके से ना कर पाए। लेकिन वो उस पिटाई को सहती है और वो ये कहती है कोई बात नहीं, ये बच्चा भी वो रखेंगी। हालांकि उसको नहीं पता ये बच्चा किसका है, लेकिन फिर भी वो उस बच्चे को रखने को तैयार हो जाती है। अब मीना को बच्चा तो हो जाता है, लेकिन मीना को जो बच्चा होता है, वो कहते हैं ना, जब किस्मत बार बार हमें धोखा देती है, हम हमेशा हार जाते हैं किस्मत के आगे। अब वो बच्चा जो होता है वो मंद बुद्धि पैदा होता है, लड़का पैदा होता है लेकिन मंद बुद्धि पैदा होता है। उस बच्चे को भी रखना और साथ में उस तरीके के काम वो बहुत मुश्किल होते हैं। कई बार क्योंकि बच्चा बहुत छोटा था, कई बार वो वहीं कमरे में रहता है, तो जब वो परेशान करता है, वो रोता है, तो वो ग्राहकों के द्वारा कई बार उसको लातों से मार दिया जाता था, उसे धक्का दे दिया जाता था। एक माँ के लिए सोचिए वो स्थिति कैसी रहती होगी। माँ फिर भी सहन करती, वो बच्चा बेचारा पिटता भी था, सारी चीज़ें करता था, लेकिन क्या किया जाए क्योंकि यही होना था। एक दिन माँ वहाँ से निकल जाती है, मौका पाते ही वो अपने बच्चे के साथ वहाँ से निकल जाती। वो सोचती है कि चलो मैं इस जहन्नुम से निकल जाती हूँ और मैं इस जहन्नुम में दोबारा नहीं आऊँगी। 10 दिन वो बाहर रहती हैं, वो नौकरी भी ढूंढती हैं, वो अपना काम मांगती हैं क्योंकि माँ अपना जो है मायके वो जा नहीं सकती थी। तो वो जब सारी चीज़ें वो अपना थक हार जाती है, तो देखिए उसकी किस्मत उसको दोबारा से वहाँ से वो निकल चुकी थी, जीबी रोड कोठा नंबर 50 से वो निकल चुकी थी, लेकिन वो फिर से जीबी रोड कोठा नंबर 50 में वो फिर वापस आ जाती हैं क्योंकि उसे कहीं भी कोई काम नहीं मिलता, पढ़ी लिखी वो थी नहीं, कोई उसे एक्सेप्ट नहीं करता, तो वो वापस कोठे में आ जाती हैं और उसकी फिर से वही दिन रात उसका वही शुरू हो जाता है। डेली के 120, 90, 100 आदमी उसको डेली उनके साथ उसको सोना पड़ता था। अब उसने अपनी ज़िंदगी को अब यहीं से जीना शुरू कर दिया क्योंकि वो बेंगलोर की थी, तो उसको कन्नड़ भाषा जो है बहुत आती थी, साउथ भाषा, वो हिंदी बहुत कम जानती थी मीना। तो एक दिन वो जो उनकी जो हेड होती हैं उनको वो अपनी भाषा में बोलती हैं कि मुझे जो है अपने मम्मी के यहाँ जाना है और मैं वापस आ जाऊँगी, लेकिन मुझे जो है एक बार वहाँ पर उनका मैं देख आऊँ कि वो ज़िंदा है कि नहीं ज़िंदा है मेरे माँ बाप। तो वो कोठे वाली वो सोचती हैं कि जब ये 10 दिन के लिए गई थी और ये वापस आ गई तो ये अब भी वापस आ जाएगी, तो उनको कुछ महीना जो भी उनको पैसा मिलता है वो उसको देती हैं और वो अपने गांव जाती है। जब वो अपने गांव पहुंचती हैं बेंगलोर, तो वो देखती हैं कि उनका जो पूरा घर है वो कर्ज तले अभी भी डूबा हुआ है। तो वो सोचती हैं कि मैं अगर यहाँ पर मैं भी रहने लगी तो फिर कर्ज तले ऑलरेडी डूबा हुआ है, तो इनकी मदद कौन करेगा। अब वो अपनी माँ को जो भी पैसा होता है वो दे देती है और अपनी माँ को ये बोलती हैं कि माँ, मैं अब नौकरी लग चुकी है मेरी और तुम टेंशन बिल्कुल मत लेना। उस माँ को ये तक खबर नहीं थी कि मेरी बच्ची के जो है किस सिचुएशन में, या मेरी बच्ची ऑलरेडी एक माँ बन चुकी है, वो माँ को बिल्कुल भी नहीं पता था।
अब वो वहाँ पर वापस आ जाती हैं और वहाँ फिर वही उनकी जो दिनचर्या है वो शुरू हो जाती है। अब उसने अपने जीवन को पूरी तरह से सोच लिया था कि अब उसे पूरा जीवन भर यहीं यहीं और यहीं रहना है। जब कोविड का समय आया, लॉकडाउन का समय आया, आप सभी को पता है, तब जो है सभी लोगों का हर मतलब पूरा मार्केट, पूरे दुकान, पूरा हिंदुस्तान पूरा बंद हो चुका था। गली में कोई भी नज़र नहीं आता था। तो ऐसे में आप सोच सकते हैं जीबी रोड कोठों की क्या हालत होगी। ऐसे में वहाँ पर ही एक पास में ही एक पुलिस स्टेशन है। उस पुलिस स्टेशन पर जो है वहाँ पर एक हमारी जो है पुलिस इंस्पेक्टर रहे। जीबी रोड के पास ही एक पुलिस स्टेशन है। उस पुलिस स्टेशन में जो है एक महिला जो है इंस्पेक्टर, वो वहाँ पर उनका पोस्टिंग हुआ था उसी समय, और वो चाय पी रही थी। चाय पीते पीते अचानक जो है उनकी नज़र जीबी रोड के कोठे पर पड़ती है और वो चाय की चुस्की लेते लेते सोचती हैं कि जब यहाँ पर अभी कोविड का समय है, लॉकडाउन लगा हुआ, तो इन लोगों की क्या हालत होगी, क्योंकि कोई भी ग्राहक तो आता नहीं है। तो ऐसे में वो सोचती हैं कि एक बार इनका पता लिया जाए कि ये लोग क्या कर रहे हैं और किस तरीके से ये लोग वहाँ पर रह रहे हैं। जब वो वहाँ पर जाती हैं तो वहाँ पर जाकर वो सबसे बातचीत करती हैं। तो ऐसे में मीना के बारे में भी वो सुनती हैं, और जब वो मीना के बारे में सुनती हैं तो उनकी आंखों में से पानी निकलने लगता है। वो रोने लगती हैं और वो चाहती हैं दिल से कि वो मीना की मदद करें। तो वो जितनी भी लेडीज़ें थी जो कोठी में काम करती थी, तो वो ये कहती हैं कि भाई आप लोगों में से जो भी लोग अपने बलबूते पर काम सीखकर अपना कुछ हुनर के साथ जो है आगे बढ़ना चाहता है, तो डेफिनेटली वो लोग पढ़े। जिस तरीके से मेहंदी लगाई जाती हैं, पेंटिंग बनाई जाती हैं, ब्यूटी पार्लर का कोर्स होता है, सिलाई का कोर्स होता है, तो इस तरीके से वो बताती हैं। अब उसके बाद जो है वो उनको, मीना को भी यही बात बोलती है। तो मीना कहती है कि मुझे नौकरी कौन देगा, मेरे को तो अपने माँ बाप की सेवा करनी है, मेरे को तो अपने माँ बाप का घर चलाना है, तो मैं कैसे यहाँ से छोड़कर कहीं जा सकती हूँ। तो ऐसे में जो है जो इंस्पेक्टर थी वो जो है उनकी पूरी मदद करना चाहती हैं। वो उनको लेती हैं और सब लोगों को बोलती हैं कि देखो ये इस तरीके से ये काम करती हैं, क्या आप इसको नौकरी दोगे। 3, 4, 5 दिन वो बहुत ज़्यादा जो है पूरी तरह से कोशिश करती हैं, और जब कोशिश में नाकामयाब हो जाती हैं तो वो उन्हें उस तरीके से जितने भी ये कोर्सेज हैं उनमें से 1-2 काम उनको सिखाती हैं। और आज बहुत अच्छी बात है कि मीना जो है आज ये सारे काम अपना जो है कर रही हैं, अपना जो है पैसा कमा रही हैं, वो उस दलदल से बाहर आ गई हैं। लेकिन मीना के साथ एक बहुत बड़ा एक चीज़ होता है कि मीना एक बार फिर से प्रेग्नेंट हो जाती है, और इस बार मीना 3 महीने की नहीं, मीना 6 महीने की प्रेग्नेंट होती है। अब जो है जब वो बताती है, उनको इंस्पेक्टर को बताती है कि मैं 6 महीने की प्रेग्नेंट हूँ, तो ऐसे में वो ये कहती है कि हो सकता है इस बच्चे का आना ही तुम्हारी किस्मत का बदलना हो। तो वो अब इस बच्चे को भी रखती हैं, और उसके बाद वो अपने घर वालों की भी हेल्प कर पा रही हैं। और ये बहुत बड़ी बात है कि एक इंस्पेक्टर का आना उनकी पूरी ज़िंदगी को बदल देता है। 10 साल उन्होंने जो भी मीना ने दलदल में काटे, जितना भी उनके लिए भयानक समय रहा, पर शुक्र है कि अब आने वाला समय उनके लिए बहुत अच्छा होगा। ना जाने ऐसी कितनी मीनाएं होंगी जिनके साथ इस तरह की घटनाएं होती होंगी। हम अक्सर अपने आसपास बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। हर किसी की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ दुख होता है, हर किसी की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ परेशानियां होती हैं। तो हमें इन सब चीज़ों को हमेशा कोशिश करनी है, अगर हम किसी की मदद कर पाएँ, हम किसी का सहारा बन पाए, तो सोचिए किसी के चेहरे पर अगर हम एक मुस्कान लेकर आ पाते हैं तो हमारे लिए कितना अच्छा होता है, और सामने वाला हमें कितनी ब्लेसिंग्स देता है। आई होप कि आपको मेरा ये जो मैंने सच्ची घटना बताई, ये हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह की वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लगातार लेकर आती रहूँगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।